चंबल घाटी की खतरनाक बीहड़। इनको देख बहुतों का कलेजा कांप जाता है। खूंरेजी और डाकू समस्या के नाते चंबल का इलाका दुनिया भर में बदनाम रहा। चंबल का जिक्र आते ही दिमाग में बागी, बंदूकें और बीहड़ ही कौंधते हैं। यहाँ की घाटियों में बगावत, जुल्म और क्रूरता के साथ रॉबिन हुड शरीफों की तमाम कहानियां भी तैरती हैं। इनसे मुंबईया फिल्मों को काफी मसाला मिला। तमाम फिल्में सुपरहिट रहीं। पुलिस का दलाल बनकर जो चंबल के बेटों से गद्दारी करता है, उसे गोली मार दी जाती है। तूने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। चंबल के दामन में लगे दाग ने इसे तमाम इलाकों से पीछे छोड़ दिया। यही चंबल आज नई करवट ले रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विशाल दायरे में फैली चंबल घाटी सदियों से अभिशप्त रही। तीनों राज्यों की सरहदों ने डाकुओं को आश्रय दिया। इलाकाई लोगों ने इनको बागी माना और भौगोलिक परिस्थितियां और बीहड़ इनके मुफीद रहे। चंबल और उसकी सहायक नदियों के भयानक बीहड़ों में उतरकर किसी को तलाशना आसमान से तारे तोड़ने सरीखा रहा है। बात चंबल के पानी के तासीर की हो या कुछ और, ये जमीन सदियों से बागी रही है। यहाँ के लोग स्वाभिमानी और बहादुर हैं। प्रताड़ना या अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। डाकू समस्या की जड़ों को इससे भी खाद पानी मिला। भूमि विवाद, बदले की भावना, पुलिस उत्पीड़न और हथियारों की सुलभता ने इसे और पनपाया। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी में हालात गंभीर रहे। इसी नाते डोगर बटरी, मानसिंह, लाखन सिंह और पुतलीबाई से लेकर पान सिंह तोमर तक की बहुत लंबी सूची बनी। चंबल इससे बदनाम हुआ और विकास में मीलों पीछे छूट गया। 20वीं सदी के आरंभ में डोगर बटरी ने चंबल में ऐसा आतंक फैलाया कि ग्वालियर महाराज से लेकर अंग्रेज तक हिल गए। उसका सफाया हुआ तो 1939 से मानसिंह ने चंबल को थर्रा दिया। डाकू गिरोहों ने 3 राज्य सरकारों को हिला दिया। 1953 में डीआईजी शांति प्रसाद की अध्यक्षता में एक संयुक्त बल बना। कई दूसरी कोशिशें चली। मध्य भारत सरकार ने 1952 में डाकू समस्या के कारणों और निदान पर रामकृष्ण दीक्षित की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। बीहड़ सुधार के साथ दूसरे कदम उठे, लेकिन बेकार रहे। चंबल की बंदूकों की गूंज दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उनका आदेश हुआ कि चंबल में शांति कायम करने के सभी उपाय हों। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुख के.एफ. रुस्तम ने इसकी जड़ों को तलाशने की कोशिश की। बेहतरीन अधिकारी तैनात हुए और तमाम डाकू मारे गए। आचार्य विनोबा भावे और जेपी ने भी डाकुओं का हृदय परिवर्तन की कोशिश की। मगर कुछ सालों के अंतराल पर और खतरनाक गिरोह उभरते रहे। दयाराम बाबूराम गडेरिया गिरोह पर चंबल को 14 लाख का इनाम रखना पड़ा। नई बयार और बहुत सी कोशिशों ने आखिर चंबल को डाकू गिरोहों से मुक्त कर दिया। 2006 से 2010 के बीच सारे संगठित गिरोहों का सफाया हो गया। तीनों राज्यों के बीच की समझदार और संचार क्रांति के साथ काबिल अफसरों ने भी इसमें अच्छी भूमिका निभाई। जन सहयोग, पढ़ाई लिखाई और चंबल की छवि बदलने की ललक इसके पीछे के कारणों में अहम रही। 1962 के खतरनाक दौर में भिंड में पुलिस अधीक्षक रहे एम नटराजन ने लाखन सिंह जैसे गिरोहों का सफाया किया। उनके पास उस दौर की तमाम यादें हैं।
बागी बंदूकों और घोड़ों पर सवार डकैतों के माध्यम से फिल्मों ने बाहर चंबल की जो छवि बनाई, वही चंबल का अतीत नहीं है। ते लोगों ने हमारे हाथ में जब पकड़ा दी, अब हम भाग रहे चंबल का भीड़ में। जा बात को जवाब को देगो, जा बात को जवाब को देगो। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना ब्रिज और बुंदेली संस्कृति का संगम है। कर्ण की इस भूमि में बटेसर, मितावली, शनिचरा, पड़ावली और ककनमठ जैसी धरोहरें इसके गौरवशाली अतीत और संपन्नता को दर्शाती हैं। डाकू समस्या थी तो इन पर धूल की परतें चढ़ी थीं। अब तमाम पर्यटक इनको रहस्य लोक की तरह देख रहे हैं। विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी होने लगी है। चंबल के बीहड़ों में बटेसर मंदिर समूह किसी रहस्य लोक से कम नहीं है। 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बना 200 मंदिरों का ये समूह सदियों पहले भूकंप में उजड़ गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी के मोहम्मद की कोशिशों और चंदेरी के कारीगरों ने कई मंदिरों को फिर से खड़ा किया है। 2006 में काम आरंभ हुआ था तो यह इलाका डाकुओं और खनन माफिया की गिरफ्त में था। आज काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। मुरैना में पर्यटन विकास की नई योजनाओं के साथ टूरिस्ट सर्किट का विकास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कोशिशों से हाल में साकार हुआ रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय बदलते चंबल का नया अध्याय है। चंबल घाटी का गौरवशाली अतीत है। यहीं के तोमर शासकों ने दिल्ली पर राज किया। ये इलाका कई क्रांतिकारियों और कलाकारों की भूमि है। मैनपुरी षड्यंत्र कांड के पंडित गेंदालाल दीक्षित और उनके शिष्य काकोरी कांड के नायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इसी माटी की देन है। यहाँ की तमाम खूबियां हैं, लेकिन बीहड़ और बंदूकों ने इनको नेपथ्य में डाल दिया है। नई बयार में अब बहुत कुछ दिखने लगा है। चंबल घाटी में 3000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बीहड़ फैले हैं। ये वन विभाग के कब्जे में हैं। इनमें दुर्लभ वन्य जीवों के साथ 125 वनस्पति प्रजातियां मिलती हैं। भिंड मुरैना में बीहड़ सुधार की कोशिशें जन भागीदारी के अभाव में विफल रहीं। विख्यात सर्वोदयी नेता महावीर भाई ने एक दौर में बीहड़ सुधार की खासी मुहिम चलाई, लेकिन सरकारी नीति कायम रही। बीहड़ों से मुरैना, भिंड और श्योपुर के 1043 गांव तबाह हो चले हैं। आइए नजर डालते हैं बीहड़ समस्या से ग्रस्त खास इलाकों पर। उत्तर प्रदेश में 12.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, राजस्थान में 4.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन में नई संभावनाएं बन रही हैं। चंबल संभाग सरसों उत्पादन में देश में अग्रणी इलाका हो गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में 5.5 लाख हेक्टेयर में सरसों पैदा हो रही है। एक दशक में मुरैना में खुली 25 तेल मिलों में करीब 7000 लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ के सरसों के तेल की बड़ी मांग है। जिन गांवों में पहले डाकुओं के भय से सांझ ढले सन्नाटा पसर जाता था, आज वो देर रात तक रोशनी से नहाए रहते हैं। चंबल का ये इलाका दिल्ली से खास दूर नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति औद्योगिक कॉरिडोर बनाने लायक है। पहले खराब कानून व्यवस्था के चलते जो उद्योग लगे वो भी नहीं पनपे।
माहौल बदला तो तमाम नामी गिरामी कंपनियां आ रही हैं। सब ठीक ठाक रहा तो बेरोजगारी भी घटेगी और नए मौके बनेंगे, लेकिन इसके लिए आधारभूत ढांचा और बेहतर बनाना होगा। आज चंबल में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ये बात नहीं है। कई विद्रूपताएं भी हैं। मसलन देश में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत इसी अंचल में होती है। सदियों से बेटियों के जन्म को अभिशाप मानने की सोच खत्म नहीं हुई है। मुरैना में 1000 बालकों पर 825 बालिकाएं हैं, जबकि भिंड में 835 हैं। महिलाएं बेटियों को बचाने आगे आ रही हैं। खास तौर पर आदिवासी इलाकों में कुपोषण एक बड़ा संकट बना हुआ है। तो भी चंबल की कई बेटियां नई भूमिकाएं रच रही हैं। जैसे एक दौर में चंबल को हिला देने वाले डोंगर सिंह सिकरवार की पोती आशा बंदूक की जगह कलम से जागरूकता के प्रसार और मानसिकता बदलने में लगी हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। चंबल नदी के बिना यहां की बात अधूरी है। भले ही चंबल का रक्त रंजित इतिहास रहा हो, लेकिन इससे साफ सुथरी कोई और नदी नहीं है। दूसरी नदियों से परे चंबल औद्योगिक और शहरी सभ्यता से कन्नी काटे रही। इसके बीहड़ों से पैदा दस्यु संस्कृति ने कारखाना संस्कृति को पास फटकने नहीं दिया। आंचल में फैले बीहड़ों ने कूड़ा कचरा रोक दिया। चंबल घाटी के लोग इसकी कसमें जरूर खाते हैं, लेकिन गंगा, जमुना या कावेरी की तरह किसी बेटी का नाम चंबल नहीं रखते। जिसने चंबल का पानी पिया वो बागी हो गया। ये पुरानी कहावत अब बदल रही है। चंबल में राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य और जल पर्यटन से एक नई कहानी उभर रही है। एक दौर में कुख्यात डाकू रहे बहादुर सिंह के हवाले है। हृदय परिवर्तन कर वो मुख्य धारा में शामिल हैं, पर ये भी मानते हैं कि देहाती इलाकों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। चंबल की वीरभूमि के हजारों जवान देश की सरहद की रखवाली में लगे हैं। यहाँ के शहीदों की सूची लंबी है और गांव-गांव में शहीद स्मारक हैं। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति तक इनके योगदान की सराहना करते हुए चंबल रेजिमेंट बनाने की सिफारिश कर चुकी है। यहाँ दूर दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं, जिन पर खास ध्यान देना लाजमी है। चंबल संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय मुरैना नई छलांग लगाने को तैयार है। 1901 में नगर पालिका और 1923 में जिला बना मुरैना अब नगर निगम है। पूरे संभाग की तस्वीर यहां से बदल रही है। भिंड में भी बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। बीहड़ों की विरासत वाला राजस्थान का धौलपुर जिला भी बदलाव की राह पर है। संसद भवन और तमाम इमारतें यहीं के पत्थरों से बनी। धौलपुर का शेरगढ़ किला सदियों से डाकुओं की आवाजाही का साक्षी रहा।
इस किले और ढहने की कगार पर खड़ी तमाम धरोहरों को संरक्षण की दरकार है। फिल्मी दुनिया में चंबल के जो रूप दिखते थे वो अब इतिहास के अंधेरे में चले गए हैं। देहाती इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। चंबल इलाके की धड़कन ग्वालियर में 5 विश्वविद्यालय और तमाम संस्थान हैं। बाकी इलाकों में भी आज माहौल बदल रहा है। तमाम बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बन रही हैं। हथियारों का क्रेज भी यहां कम होने लगा है, तो भी देश में सबसे अधिक हथियार इसी इलाके में हैं। चंबल की गोद में बसे 3 राज्यों के 14 जिलों में सदियों से डाकू समस्या रही है। विकास में ये 3 कदम आगे जाकर 5 कदम पीछे आते रहे, लेकिन अब पहले सी बात नहीं है। सबसे अधिक आतंक के पर्याय रहे भिंड मुरैना का तो कायाकल्प हुआ, लेकिन चंबल के अतीत को देखते हुए क्या इसी से संतोष किया जा सकता है, या फिर बदलती तस्वीर के साथ लगातार चौकस रहने की जरूरत है?